उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपी टेट के परीक्षा तिथि की घोषणा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा लगभग 1 महीने पहले कर दी गई थी। लेकिन शिक्षा सेवा चयन आयोग की जिस तरीके से कार्यशैली रही है बाकी की परीक्षाओं को लेकर के, जैसे टीजीटी पीजीटी, कई बार एग्जामिनेशन डेट डिक्लेयर करने के बाद से वो पोस्टपोन कर देते थे, अपनी परीक्षाओं को आगे के लिए टाल देते थे। तो अभ्यर्थियों के लिए थोड़ा सा विश्वास करना मुश्किल था कि यूपी टेट की परीक्षा तिथि जो पहले ही घोषित की जा चुकी है, क्या वो अपने समय पर हो पाएगी अथवा नहीं। लेकिन दिनांक 2 सितंबर 2025 को उत्तर प्रदेश शासन में अपर सचिव के द्वारा एक पत्र के माध्यम से यूपी टेट टीजीटी पीजीटी की परीक्षा के संदर्भ में एक पत्र जारी किया गया है, जिसके बाद से अब अभ्यर्थी विश्वास करने लगे हैं कि जो समय दिया गया है उस समय पर परीक्षा अपने नियत समय पर होने जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। और यूपी टेट का महत्व इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1 सितंबर 2025 को टेट मामले में दिए गए फैसले के बाद से सभी इन सर्विस टीचर्स के लिए टेट अनिवार्य कर दिया है, जिनकी सर्विस 5 साल से ज़्यादा बची हुई है। केवल उन्हीं इन सर्विस टीचर्स को राहत मिली है जिनकी सर्विस 5 साल से कम बची हुई है, उनको टेट की अनिवार्यता से दूर रखा गया है। बाकी अगर आपकी 5 साल से ज़्यादा सर्विस बची है तो अपनी नौकरी को बचाने के लिए 2 साल के अंदर आपको टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। और अगर आप प्रमोशन लेना चाहते हैं और 5 साल से कम ही सर्विस बची है तो भी आपको टेट अनिवार्य रूप से जिस भी कैडर में आप जा रहे होंगे, जैसे कि प्राइमरी से प्राइमरी के प्रिंसिपल पोस्ट पर तो पेपर 1, और प्राइमरी से अपर प्राइमरी के असिस्टेंट टीचर के पोस्ट पर जा रहे होंगे प्रमोशन पा करके, तो अपर प्राइमरी का टेट आपके पास होना चाहिए। तो इसके बाद से यूपी टेट का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि उत्तर प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन अंतिम बार 2021 में हुआ था, जिसका विज्ञापन 2020 में जारी हुआ था। और लगभग 4-5 साल हो चुके हैं यूपी टेट की परीक्षा का आयोजन नहीं हो पाया है। और निश्चित तौर पर पहले के विगत वर्षों में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में यूपी टेट की परीक्षा साल में एटलीस्ट एक बार आयोजित होती थी। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से आपको 2 साल का समय दिया गया है टेट क्वालिफाई करने के लिए। उत्तर प्रदेश में यूपी टेट के इक्विवेलेंट सीटेट को माना गया है, तो चाहे आप सीटेट क्वालिफाई कर लीजिए या फिर यूपी टेट क्वालिफाई कर लीजिए, दोनों में से कोई भी आपको एक क्वालिफाई करना होगा 2 साल के अंदर। अब समझना ये है कि सीटेट 2025 में अभी एक बार भी आयोजित नहीं हुआ है। हालांकि विगत वर्षों में देखा गया है कि सीबीएसई बोर्ड के द्वारा 2 बार आयोजित किया जाता है, एक जुलाई में, दूसरा दिसंबर में। तो जुलाई वाला तो नहीं हुआ, दिसंबर वाला होने की संभावना है। तो 2 साल का जो समय आपको 1 सितंबर से दिया गया है वो 1 सितंबर 2027 में जाकर के इसकी मियाद कंप्लीट हो जाएगी। तो आपको जितने भी मौके मिल रहे हैं उसके हिसाब से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। तो यूपी टेट पहला मौका आपको मिलने जा रहा है, जिसके लिए एग्जामिनेशन डेट की भी डिक्लेयर कर दिया गया है और उसकी परीक्षा 29-30 जनवरी 2026 को होने जा रही है। एक बार जल्दी से देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज द्वारा दिनांक 15 एवं 16 अक्टूबर 2025 को निर्धारित प्रवक्ता की लिखित परीक्षा, दिनांक 18 व 19 दिसंबर 2025 को निर्धारित प्रशिक्षित स्नातक की लिखित परीक्षा तथा दिनांक 29-30 जनवरी 2026 को निर्धारित उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीईटी की लिखित परीक्षा के दृष्टिगत कोई अन्य परीक्षा प्रतियोगितात्मक परीक्षा का आयोजन न किए जाने के संबंध में दिवसों में विद्यालय संस्थान के छात्रों के लिए शैक्षिक अवकाश घोषित किए जाने के संबंध में। तो यहाँ पर देख सकते हैं शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश, सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद और सचिव माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद को ये पत्र लिखा गया है, जिसमें जो डेट ऑलरेडी बुक किया जा चुका है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा विभिन्न परीक्षाओं के दृष्टिगत, उन डेट पर कोई अन्य प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन न किया जाए या फिर किसी भी प्रकार की परीक्षा का आयोजन उत्तर प्रदेश में आयोजित ना हो जिससे वो चीज़ें बाधित हो। एक बार जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पर वही सब बातें लिखी गई हैं, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो जैसे पहले उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा तिथियों की घोषणा की जाती थी तो वहां पर इस तरीके का पत्र जारी नहीं होता था, लेकिन पहली बार उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा इन तिथियों को बुक करने के संदर्भ में पत्र जारी किया गया कि इस तिथि पर कोई भी अन्य परीक्षा का आयोजन ना किया जाए। तो इस बार मामला गंभीर है और इस बार मोस्ट प्रोबेबल है कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा अपने नियत समय पर हो जाएगी। और यूपी टेट को लेकर भी, चूंकि यूपी टेट एक ऐसी परीक्षा होती है खास करके उत्तर प्रदेश में जिस पर शासन की भी नजर रहती है। विगत वर्षों में अगर आप देखेंगे यूपी टेट का पेपर जो लास्ट पेपर हुआ था 2021 वाला, उसका आयोजन पहले दिसंबर में हुआ था 2020 में, जो कि पेपर आउट हो चुका था। और उसके बाद से दोबारा पेपर आयोजित करना पड़ा 2021 में
माफ कीजिएगा 2021 में पेपर हुआ था जो कि आउट हो गया था और 2022 में उसको दोबारा कराना पड़ा था। तो उसको लेकर के बहुत ज़्यादा फजीहत हुई थी और उस समय के तत्कालीन जो पीएनपी सचिव थे उनको निलंबित भी कर दिया गया था। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता की परीक्षा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है उत्तर प्रदेश शासन की नज़र में, और इसलिए इस परीक्षा की गंभीरता को समझिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक उत्तर प्रदेश में से संबंधित है और सुपर टेट का वेट कर रहे हैं लेकिन उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा क्वालिफाई नहीं है लेकिन सीटेट क्वालिफाई है, तो आपके लिए जरूरी नहीं है कि आप यूपी टेट के लिए आवेदन करें। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर आप सीटेट क्वालिफाई हैं, यूपी टेट क्वालिफाई नहीं किया है एक बार भी, तो इसको एक बार जरूर क्वालिफाई करके रख लीजिएगा। इससे फायदा क्या होगा, देखिए अभी झारखंड वाला मामला आपने देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट से जब मामला निस्तारित हुआ टेट मामले को लेकर के, तो वहां पर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई टेट के संबंध में बातों का जिक्र हो रहा था। अगर आप इस समय जो जजमेंट दिया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा टेट मैंडेटरी को लेकर के, वो आरटी एक्ट के प्रावधानों के आधार पर दिया गया है जो कि संशोधित कर दिया गया 2017 में पार्लियामेंट से। अब आपको समझना होगा कि आरटी एक्ट जब आप पढ़ेंगे तो उसमें जो 23(1) सेक्शन के अंतर्गत प्रावधानित किया गया है, एनसीटी को ऑथराइज किया गया है कि मिनिमम एलिजिबिलिटी वो तय कर सकता है। और इसके संबंध में 23 अगस्त 2010 को पहला नोटिफिकेशन जारी किया जाता है मिनिमम एलिजिबिलिटी से संबंधित। उसमें ये मेंशन किया गया है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा टेट अनिवार्य मांगा गया है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं, जो कि सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी झारखंड के मामले में जजमेंट दे दिया है। तो यहां पर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि जिस भी सरकार के अधीन जिस विद्यालय में रिक्रूटमेंट हो रहा है उस विद्यालय के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उस जिस गवर्नमेंट के अधीन वो विद्यालय है उसी गवर्नमेंट के द्वारा टेट ऑर्गेनाइज किया जाना होना चाहिए, अथवा जिस स्टेट में वो भर्ती हो रही है उस स्टेट के द्वारा दोनों को अलाउ किया जाना चाहिए। अब मैं पूरे मामले को समझाता हूं। जैसे उत्तर प्रदेश में अगर कोई भर्ती आती है, शिक्षक भर्ती, तो ये विद्यालय किस के अधीन है? जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के अधीन है। तो यहां पर आरटी एक्ट के अनुसार से एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार है, और जो सीटेट होता है वो केंद्रीय स्तर का होता है, यानी कि उसके लिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन सी होगी? केंद्र सरकार होगी। और कोई भी ऐसा विद्यालय जो कि केंद्र सरकार के अधीन है, जैसे केवीएस की बात कर लीजिए, एनवीएस की बात कर लीजिए, तो वो केंद्रीय विद्यालय होते हैं। तो वहां पर अगर कोई रिक्रूटमेंट होगा तो वहां पर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन हो जाएगी? केंद्र सरकार हो जाएगी, और उसके अंतर्गत जो टेट कंडक्ट कराया जा रहा है वो सीबीएसई बोर्ड के द्वारा सीटेट कंडक्ट कराया जा रहा है। तो इन चीजों की गंभीरता को आप समझिए। भले आप सीटेट क्वालिफाई हैं, आज उत्तर प्रदेश में सीटेट इक्विवेलेंट है यूपी टेट को लेकर के, लेकिन जिस तरीके से मामले शिक्षा विभाग से जुड़े कोर्ट में जाते हैं और जिस तरीके से छोटे छोटे पॉइंट को लेकर के जजमेंट बहुत कड़े हो जाते हैं इन सर्विस टीचर्स के लिए, तो भविष्य में जाकर के आपके लिए भी ये चीज़ें मुसीबत ना बन जाए, इस वजह से मैं आपको सलाह दे रहा हूँ। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप यूपी टेट क्वालिफाई करके रखिए, लेकिन भविष्य की झंझटों से बचने के लिए आप एक बार ही सही लेकिन यूपी टेट को क्वालिफाई जरूर कर लीजिएगा, अगर आपने अभी तक यूपी टेट क्वालिफाई नहीं किया है तो, ठीक है? क्योंकि यूपी टेट हो या फिर सीटेट हो, इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम है। एक बार अगर आपने क्वालिफाई कर लिया, दोबारा देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आपके पास एक बार पास किया हुआ सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को लेकर के कब उत्तर प्रदेश में ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए कोई नहीं जान सकता। और उत्तर प्रदेश की भर्ती बिना हाई कोर्ट की सिंगल बेंच, डबल बेंच और माननीय सुप्रीम कोर्ट के दहलीज पर जाए कंप्लीट हो ही नहीं सकती। आप उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती का इतिहास उठा करके देख लीजिए, चाहे कोई भी भर्ती हो, बिना माननीय कोर्ट के दहलीज पर जाए कंप्लीट नहीं हुई है। तो इन सभी झंझटों से बचने के लिए, मेंटली फ्री रहने के लिए, और जब परीक्षा हो रही होगी एटीआरई की, उस समय बिल्कुल शांत मन से पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए जरूरी यह है कि आप सारी चीज़ें, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल करेक्ट रखें, और साथ ही साथ जितनी भी एलिजिबिलिटी से संबंधित है वो एटलीस्ट आपके मन में कभी भी संदेह उत्पन्न ना करे। इस वजह से मैं आपको सलाह दे रहा हूं कि यूपी टेट एक बार जरूर क्वालिफाई करके रख लीजिएगा। अगर पहले आपने क्वालिफाई किया हुआ है तो आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर केवल सीटेट है, यूपी टेट क्वालिफाई नहीं किया, तो आप आवेदन करके क्वालिफाई जरूर कर लीजिएगा।